मेरा बचपन तुम्हारे सामने गुजरा है ना। क्या कभी तुमने मुझे देखा है इस तरीके के काम करते हुए? मुझसे निकाह से पहले तुम्हें ये पता था? तुमने ही तो चैलेंज किया था। मैंने सोचा मैं क्या कोर्ट में मिलने तक का इंतजार करूं। अंगूठी नहीं उतर रही है, इसका मतलब है अल्लाह ताला हमें साइन दे रहे हैं। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। कहीं आपने कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बाप पे शक कर रहे हो? हाँ, कहो। उसको मारना प्लान करवा सकते हैं, गायब करवाना प्लान नहीं। एक लड़की ना हो गई, जिंदगी का अजाब हो गई वो। पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो। चली गई है तो चली गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा है वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है, हमारे पूरे खानदान के लिए भी बेहतर है। इलेक्शन सर पे है, पार्टी को देखो या तुम्हारे इश्क को ढूंढता फिरूं मैं। आपके लिए ये शायद कहना बहुत आसान है, आप तो चाहते ही ये थे कि ये ना हो, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अपना बना के छोड़ूंगा। आज से आपको आपकी। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हुरम जिस इंसान को अपना मुहाफिज समझती है वो ये नहीं जानती है कि वो उसके बाप का कितना बड़ा दुश्मन है। और जब उसकी पर यह हकीकत खुलेगी और उसका बाप भी हुरम से बदजन होने लगेगा और कहेगा कि तुमने अगर शाजिल के साथ मिलकर फरहाद को रास्ते से हटाना ही था तो इसका ये मकसद नहीं था कि तुम इस तरह से उसे जलील करो। मुझे सब पता चल गया है। जिस पर कहती है हुरम, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको ये किसने कहा कि मैं उस लड़के की खातिर आपको छोड़ सकती हूँ? जिस पर कहता है हुरम का बाप, लेकिन तुम्हें ज़रूरत क्या है ऐसे इंसान से दोस्ती करने की? वो तो फरहाद ने मुझे बर वक्त बता दिया कि वो लड़का हमारे घर आता जाता भी रहा है। जिस पर हुरम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है अपने बाप के सामने और उससे नज़रें भी नहीं मिला पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाप ने उसकी परवरिश अपने सगे औलाद से भी ज़्यादा बढ़कर की है। इसीलिए हुरम अब अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और वो कह देती है जाकर और शाजिल से कि तुम्हें रास्ते से हटना होगा, क्योंकि मैं अपने बाप की कही हुई किसी बात को नहीं टाल सकती। जिस पर कहता है शाजिल, और हमारी मोहब्बत का क्या? तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जिस पर हुरम कहती है कि मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन उस मोहब्बत का वास्ता ही तुम्हें उस तौर पर निभाना होगा कि तुम्हें मुझे कसम देनी होगी कि मेरी जिंदगी में मुड़कर कभी वापस नहीं आओगे। इधर और कहता है शाजिल का बाप शाजिल से कि वो लड़की सबसे बड़ी रुकावट है हमारी कामयाबी में और मैं ये तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। जिस पर शाजिल कहता है, एक तरफ बाप की मोहब्बत और एक तरफ वो मोहब्बत जो जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होती है, मैं उसे किस तरह से हटा दूं? क्योंकि आयजा ने तो इधर और साफ साफ वार्निंग दे दी है अपने बाप तैमूर के जरिए कि अगर उसके रास्ते में ज़रा भी कोई रुकावट आई और शाजिल ने उसे शादी से इनकार किया तो वो उन लोगों का वो हाल करेगी कि उन्हें आसमान से ज़मीन पर ले आएगी। और सुल्तान शाजिल का बाप भी तो जानता है कि आज वो जिस रुतबे पर खड़ा है वो सारे का सारा दिया हुआ तैमूर का ही है। अगर वो उसकी बेटी को ठुकराता है तो वो ना सिर्फ और बल्कि उसका पूरा खानदान ज़मीन पर आ जाएगा। और इधर सुफियान तैयारी किए बैठा है कि किसी तरह से शाजिल रास्ते से हटे तो वो अपने बाप को भी खुद से रास्ते से हटा देगा। अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ा वो ज़रूर करेगा। इसीलिए तो उसने इतना बड़ा खेल खेला और फरहाद और शाजिल को दोनों को एक दूसरे के सामने ले आया ताकि शहाब के सामने यह हकीकत खुल सके कि हुरम उसकी सगी औलाद ना होकर भी उसके साथ बेवफाई कर रही है। जब यह हकीकत सबके सामने खुल ही जाएगी तो उस पर कहेगा शहाब का सगा बेटा अकबर के तुम